हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहम और वसवसों का कोई इलाज नहीं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि वहम वसवसे जब जिस इंसान को आ रहे होते हैं ये बीमारी की वजह से आते हैं और ये बीमारी काबिल इलाज बीमारी है। इसको हम अपनी ज़बान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, यानी वहम और वसवसों की बीमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहम और वसवसों का कोई इलाज नहीं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि वहम वसवसे जब जिस इंसान को आ रहे होते हैं ये बीमारी की वजह से आते हैं और ये बीमारी काबिल इलाज बीमारी है। इसको हम अपनी ज़बान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, यानी वहम और वसवसों की बीमारी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अलामात क्या होते हैं? ऑब्सेशन, इसका मतलब ये है कि सोचें बार बार आ रही हैं किसी इंसान को, उन सोचों के ऊपर वो काबू नहीं कर पाता। इतनी स्पीड से सोचें आ रही हैं कि वो सोचों से परेशान भी होता है और उन सोचों से तंग भी होता है, उन सोचों से उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ऑब्सेशन किसी भी चीज़ के बारे में भी आ सकते हैं। सफाई सुथरे के बारे में ऑब्सेशन आते हैं कि जिस्म साफ़ नहीं है, पाक नहीं है। साथ में मज़हब के बारे में भी आ सकते हैं, मज़हबी हस्तियों के बारे में बुरे बुरे ख़यालात आ सकते हैं और इमेजेस भी आ सकते हैं, खाके भी आ सकते हैं, तस्वीरें। वो जिनसी नोयत की भी हो सकते हैं खाके, डरावने किस्म के भी हो सकते हैं, या एक ख़ास किस्म की फजूल बहस दिमाग में चल सकती है जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसका ना हाथ होते हैं, ना पाँव होते हैं, ना हेड होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसी बहस चल रही है। तो उस बहस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा होता है कंपल्जन्स। ओसीडी में कंपल्जन्स ये होता है कि बार बार कोई इंसान काम कर रहा है, उसको तसल्ली नहीं हो रही। जैसे एक इंसान बार बार हाथ धोता है, धोता जाता है, उसको तसल्ली नहीं होती। या लॉक्स बार बार चेक करता है, कुंडे ताले, गैस सिलेंडर्स बार बार चेक करता है, या चीज़ों को ख़ास तरतीब में बार बार रखता है, उनको तसल्ली नहीं होती। इस अमल से वो तंग भी होते हैं, मजबूर भी होते हैं, करते हैं, क्योंकि उनको सोच आती है कि ये ठीक नहीं है, आर्डर ठीक नहीं है। तो इस वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि ये बीमारी है तो इन चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, वहम वसवसों के ऊपर। बीमारी होती क्यों है? बीमारी के वजूहात हैं। एक तो मौरूसी अवामिल की वजह से बीमारी हो सकती है। दूसरा, बचपन में महरूमियाँ किसी इंसान ने देखी हों, उसकी वजह से बीमारी आ सकती है। तीसरा ये होता है कि करंटली आजकल परेशानियाँ चल रही हों, उन परेशानियों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से दिमाग के केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। बीमारी हो तो ज़ाहिर है उसका इलाज है। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। इलाज के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, हम अद्वियात के ज़रिए इसका इलाज करते हैं। एंटी ऑब्सेशनल ड्रग्स होती हैं, वो देते हैं। वो ड्रग्स सेफ हैं, अच्छी हैं, एडिक्टिव नहीं हैं और बड़ी इफ़ेक्टिव अद्वियात हैं। वो हम लॉन्ग पीरियड के लिए दे सकते हैं, 9 महीने 1 साल तक दे सकते हैं। और अद्वियात जब स्टार्ट करते हैं तो 4-6 हफ्ते लग जाते हैं असर आने में। अद्वियात के साथ साथ हम थेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी इसको हम कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके थ्रू भी इस बीमारी को हम ट्रीट करते हैं। जिन लोगों को ये बीमारी हो तो उनको क्या करना चाहिए? उनको पहली बात, जो सोचें आ रही हैं तो उन सोचों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि ये सिर्फ सोचें हैं, इनका हकीकत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि वो लोग उन सोचों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर मज़हब के बारे में सोचें आ रही हों या किसी सेक्सुअल थाट्स आ रही हों किसी अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, तो वो इन सोचों से बहुत तंग भी होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा गुनहगार भी महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो पहले ये जो सारी सोचें आ रही हैं, ये तो उनको समझना चाहिए कि ये बीमारी की वजह से आ रही हैं, उनका कोई गुनाह नहीं होता, उनकी कोई सज़ा नहीं होती। ये जस्ट सोचें हैं, थॉट्स हैं और उनका हकीकत के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करेंगे तो उनकी काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी। अगर उन सोचों के ऊपर वो परेशान होंगे तो वो सोचें बार बार आएंगी, पीछा करती रहेंगी। उसका तरीका ये है कि सोचें आए तो उनको इग्नोर कर दें और उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अपनी थॉट्स डिफरेंट तरीक़ों से चेंज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और सोचों से बचने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो कर लें, मेडिटेशन करें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें और सेहत का अपनी ख्याल करें, जिस्मानी सेहत का और जहनी सेहत का। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है,
وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو حل نہیں کر سکتے خود سے، تو پروفیشنل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔